ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का रात्रि साईं संदेश। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत अधिक थक चुके हो मेरे बच्चे। थक जाओ तो रुकना मत, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूँ और मैं हमेशा थाम के रखता हूँ मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारा हाथ कस के थाम रखा है। अंधेरा हो ना तो भी मत घबराना, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रकाश बन के तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा जो रास्ता तुमने अभी तक सोचा भी नहीं है और देखा भी नहीं है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हर रूप में मदद करने आऊँगा। मैं किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। तुम मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो। यदि तुम्हें मैं जीवन में कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूँ ना, तो मेरी बात मान लो। वो सब तुम्हारे भले के लिए है। जो चीज़ तुम्हें तकलीफ़ दे रही है ना, बार बार तुम उसी तरफ मत भागो और उस सारी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ो। बार बार उन पुरानी बातों को सोचकर अपने आप को इतना दुखी मत करो। जो तुम्हारे जीवन में बदलाव तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हारे मन को तुम्हें स्वयं आना होगा। उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे, और तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। मेरा जवाब तुम सुनना चाहते हो ना, तो मेरा जवाब यही है कि जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, वही तुम्हारे लिए सही है। मेरा जवाब हाँ है मेरे बच्चे। उसे अपनाओ और अपनी हर परिस्थिति को अपनाना सीख जाओगे ना, तो तुम्हें कभी भी जीवन में दुख प्राप्त नहीं होगा। बार बार तुम्हें दुख और सुख का आभास जो होता है ना, वो सिर्फ तुम्हारे सोच के आधार पर होता है। जैसा तुम सोचते हो ना, वैसे ही तुम्हारे जीवन में होने लगता है। तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत जल्दी होगा, और मैंने हमेशा कहा है ना, फैसला तुम्हारे हक में होगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास होगा ना, तो तुम्हें जल्दी परिणाम भी दे। और मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। मैं तुम्हें इतना अधिक दूंगा ना कि तुम्हारे तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हें कभी भी यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हें मैं वो सब कुछ दे दूँगा जो तुम मांग रहे हो, लेकिन मेरे समय अनुसार। यदि तुम मेरे समय पर भरोसा करते हो ना, तो बस शांत होकर अपने कर्म करो। और तुम मुझसे कहते हो ना कि बाबा, बार बार लोग मुझे गलत बोलते हैं, गलत गलत बातें करते हैं मेरे पीठ पीछे। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे जितनी तुम्हारी निंदा, तुम्हारी बुराई होती है ना, वो सिर्फ तुम्हारे कर्मों को साफ करने की प्रक्रिया चल रही है। और ये सब मेरी योजनाएं हैं। वो सब किसी किसी कारणवश होता है मेरे बच्चे। इतना दुख अपने आप को मत पहुंचाओ, और उन सब बातों को छोड़कर तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता, तो तुम मुझ तक कैसे पहुँचते मेरे बच्चे। तुम्हारे पहुँचने का एक तुम्हारा मुझ तक पहुँचने का यही एक कारण है। और जब तुम्हारे जीवन में अधिक दुख प्राप्त तुम्हें हुए ना, तभी तुम मुझ तक मेरी भक्ति करने में का सामर्थ्य रख पाए हो मेरे बच्चे। और मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज से नहीं, बल्कि कई जन्मों का है। जो कुछ भी हो रहा है ना, और जो कुछ भी हुआ है, वो सब किसी कारणवश है। तुम मेरे और भी करीब आ गए हो, क्योंकि तुम निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करने लगे हो, मेरा नाम स्मरण करते हो। और मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करने के लिए तैयार हूँ मेरे बच्चे। तुम निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे ये दुनिया वाले तुम्हें कभी भी छोड़ के चले जाएं, लेकिन मैं जीवन भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम्हें मैं खुश रहते हुए देखना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे, हमेशा हर पल का आनंद लो और आज में जियो। अब कल की चिंता करना छोड़ दो। कल बहुत सारे कर्म करने हैं। अब बहुत रात हो गई है ना, अब सोने की तैयारी करो। सोने से पहले मेरी उदी का सेवन अवश्य करना। मेरे सोया करो। समय निकाल कर मेरे साईं सच्चरित का पारायण भी करो। तुम्हें मैं मार्गदर्शन देता रहूँगा सच्चरित के माध्यम से। चलो अब सो जाओ। उदी का टीका भी अपने माथे पे लगा के सोना। तुम्हारे मन से सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। मैं सब संभाल लूँगा। तुम सारी चिंताएं मेरे चरणों पे छोड़ दो और सो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश हो मेरे प्यारे बच्चे। यूं ही मुस्कुराते रहो।